राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने का जो है किस तरीके से जल चढ़ाएं तथा किस दिशा में रह करके जल चढ़ाना चाहिए और किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। आइए तो जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है और जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस ओर मुँह रखना चाहिए। शिव पुराण में कहा भी गया है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल न चढ़ाएं, क्योंकि यह पूर्व दिशा में भगवान महादेव का मुख्य द्वार माना जाता है। भगवान के मार्ग को रोककर जल चढ़ाना शास्त्रों के अनुसार जो है उचित नहीं कहा गया है, इसलिए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप उत्तर दिशा में बैठकर या खड़े होकर जल अर्पित करते हैं तो कहा गया है कि उत्तर दिशा भगवान का वामांग माना जाता है। वहाँ पर नित्य माँ भगवती विराजमान रहती हैं, इसलिए वामांग भगवान का उत्तर दिशा की ओर माना जाता है, इसलिए उस दिशा में बैठकर जल चढ़ाना भी उचित नहीं है। अब जो तीसरी दिशा है वो है पश्चिम की दिशा। पश्चिम की दिशा भगवान की पीठ मानी जाती है। कभी भी भगवान की पीठ के पीछे बैठकर जल न चढ़ाएं, ना ही प्रणाम करें और ना ही पूजा करें, क्योंकि भगवान के पृष्ठभाग से पाप की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए कभी भी इस दिशा में बैठकर भगवान की पूजा अर्चना वंदन नहीं करना चाहिए। अवशेष रहती है दक्षिण की दिशा। शिव पुराण में दक्षिण की दिशा में बैठकर शिव पूजन करना अति उत्तम माना गया है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तब आप शिव पुराण में कहा गया है कि जिस समय आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तब उस समय भक्त का मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए और उत्तर की ओर समस्त तीर्थों ऋषियों का वास माना जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय पे आप दक्षिण की दिशा में खड़े हों, इस तरीके से खड़े हों कि आपका मुख जो है उत्तर की ओर हो। तो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने की जो है वही सबसे श्रेष्ठ दिशा मानी गई है। अब दूसरी कि भगवान भोलेनाथ को किस पात्र से हम जल चढ़ाएं। इस विषय में हमारे शास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कांसे का पात्र, तांबे का पात्र, चांदी का पात्र उत्तम माना गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए स्टील के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय यह ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल अर्पण नहीं करना चाहिए। कई लोग बाल्टी भर भर के शिवलिंग पर बाल्टी से जल अर्पण करते हैं, यह गलत है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा गया है कि पतली जलधारा द्वारा ही महादेव का अभिषेक करना चाहिए। अर्थात जब आप लोटे से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं तो एक पतली सी धारा शिवलिंग पर ध्यानपूर्वक जल चढ़ाना चाहिए। जब भी जल चढ़ाएं तो बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ का स्पर्श करके ही जलाभिषेक करें और हमेशा बैठ कर के जलाभिषेक करें। जिस समय आप शिवलिंग पर जल अर्पण करें तो अर्पण करते समय पे बाएं हाथ की तरफ जो है गणेश जी का स्थान है, सबसे पहले उस पर जल अर्पण करें। दाएं हाथ की तरफ कार्तिकेय का स्थान है, फिर उस पर जल अर्पण करें। बीच में जो है अशोक सुंदरी वाली धारा से जल ऊपर की ओर चढ़ाते हुए शिवलिंग का गोल स्थान है। शिवलिंग जहाँ पर रखा हुआ है वह पार्वती जी का हस्तकमल है, तो इसके पार्वती जी के हस्तकमल के चारों ओर आपको गोल घुमा करके जल चढ़ाते हुए फिर शिव भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर जलार्पण करना चाहिए। जलार्पण करते हुए कभी भी जल जो है नीचे की ओर ना चढ़ाएं। इस तरह से विधिवत पूर्वक भगवान शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए। दोस्तों मुझे ये आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आपके बहुत काम आएगी और विश्वास है कि आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।